नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणां नमो वज्राणां नमो लोये सर्वसंगमाय नमो समय साराय स्वानुभूत्याकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारे जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनो कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो श्री द्रव्य दृष्टि प्रकाश पूज्य ज्ञानचंद जी सोगानी जी के आध्यात्मिक पत्र नंबर 17 चल रहा है। उसका छठा है, पांचवा है, पांचवा आगे बढ़ते हैं। अपनी बात को अनुभव से लिखिए, उस बात को गुरुदेव के आधार से, वचनामृतों के आधार से और स्पष्ट करते हैं। और जो कल जो चला था वो आखिरी रहेगा। अरे चैतन्य, तेरी इतनी पहुंचाई विस्मित सा कर देती है। हे गुरुदेव, आप कितनी पहुंचाई तक प्रसर चुके हो। पहुंचाई भी है, साथ ही ठोसपना भी। हे गुरुदेव, आपकी वाणी का स्पर्श होते ही मानो विश्व की उत्तमोत्तम वस्तु की प्राप्ति हो गई। क्या मैं मुक्त होने वाला हूँ? अरे शास्त्रों में जिस मुक्ति की इतनी महिमा बखानी है, उसे आपके शब्द मात्र में इतना सरल कर दिया। क्या विश्व में अब और भी कुछ चाहना बाकी रह गई? अरे निरीक्षित वस्तु, राग रहित अतीन्द्रिय आनंद का पूर्व स्वाद, अपूर्व सहज ज्ञान कला, यहाँ तक चला था। अब आगे गुरुदेव कहते हैं, मारू ज्ञान तत्व ज मने गमे से। गुरुदेव का अंदर की बात, कांजी स्वामी ने जो अंदर की बात जो अपने प्रवचनों में की, वो अंदर की बात को सोगाणी जी ने पकड़ लिया। मारू ज्ञान तत्व ज मने गमे से, ज આવી ગયો ને શબ્દ। मारू ज्ञान तत्व मने गमे से एम नहीं, मारू ज्ञान तत्व ज मने गमे से, मात्र। इसका मतलब कि मेरे चैतन्य परमात्मा के अलावा मुझे कुछ भी अच्छा लगता नहीं है। और
मेरी दृष्टि कहीं जाती नहीं है, कहीं रहना चाहती नहीं। चैतन्य के साथ बांध दिए अपने आप। मारू ज्ञान तत्व ज मने गमे छे। गमे ते क्षेत्र हो, अनुकूल प्रतिकूल, गुरुना सानिध्यमां के गुरुना वियोगमां, क्षेत्र कुछ भी हो, साधर्मियों को संग हो या फिर असत्संग का वातावरण हो, कुसंग के वातावरण में, स्वर्ग हो नरक हो, महल हो शमशान हो, गमे ते क्षेत्र हो, सदगुरु साथ हो, सानिध्य हो या उनका वियोग, गमे ते क्षेत्र होय पण पोताना ज्ञाનમાં જ व्यापीने રહેવું છે। लेकिन मुझे कहाँ जाना है, मुझे तो मेरे ज्ञान तत्व में ही रहना है। कैसे रहना है? प्रसर करके रहना है। और प्रसरना कैसे होता है कि दृष्टि अंदर जाते ही सर्वांग में जो वेदन आता है, ये व्यापकता है, चैतन्य की व्यापकता है। मुझे वहां रहना है। सदगुरु के सामने है तो भी सदगुरु मुझे वहां रहने को कहते हैं। कहाँ? अपने चैतन्य में। और अपने चैतन्य में रहना तो मैं किधर भी रहूं तो रह सकता हूं। देखो, अपने चैतन्य की अनुभूति हम हर जगह हर प्लेस कर सकते हैं। अपने चैतन्य की अनुभूति मंदिर में भी होती है, जंगल में भी होती है। अरे हम बाथरूम में स्नान करते करते भी अपने चैतन्य की अनुभूति कर सकते हैं। कौन रोकता है? कोई भी क्षेत्र में कोई भी कार्य करते करते हमको अगर अपने चैतन्य में रहना है, हम रह सकते हैं और वही हमारा क्षेत्र है। बाकी क्षेत्र तो ये परमानेंट नहीं है। आज देखो यहाँ आए, ऑफिस यहाँ से छोड़ के जाना है, कितना भी अच्छा लगे, लेकिन क्षेत्र और स्व क्षेत्र आपकी सबको अपने अपने घर जाना है। हम तो कबहू न निज घर आए, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक दराए, अब हम कबहू न निज घर आए। ये कोई घर अपना नहीं है, न ये चिंतनी अपना है, न वो जहाँ हम जाने वाले हैं वो घर अपना है। क्या? बेंगलोर, बेल्लारी, हैदराबाद, सिकंदराबाद, ये कोई घर अपने थोड़े हैं। ये जो घर खोखा है ना, ये भी घर है, ये भी अपना नहीं है। सब संयोग है, और संयोग है तो वियोग। संयोग होवे तो खुशी होवे, वियोग होवे तो दुख होवे। और मैं तो इन दोनों को जानने वाला चैतन्य परमात्मा। मुझे मेरे क्षेत्र में रहना है। मुझे तो मेरा ज्ञान तत्व ही अच्छा लगता है, न वो घर अच्छा लगता है, न ये चिंतने का घर अच्छा लगता है, न महल अच्छा लगता है, न जंगल अच्छा लगता है, न सत्संग अच्छा लगता है, न कुसंग बुरा लगता है। कुछ न्यूट्रल भाव, वितराग भाव। जैसा पिक्चर में रोल आता है और जैसा शूटिंग होती है, हो गई है शूटिंग, जो जो बनेगा हम जानने देखने वाले हैं। हमको यहाँ से नहीं खिसकना है। गुरुदेव कहते हैं कि मारू ज्ञान तत्व ज मने गमे छे। गमे ते क्षेत्र हो पण पोताना ज्ञाનમાં જ व्यापीने રહેવું છે। ज्ञानी जिसको आत्मदर्शन हो गए हैं, ऐसा पुरुष, ऐसी आत्मा, पुण्य पाप, अच्छे बुरे भाव जो मन में आते हैं वो, और शरीर जड़ के ये बनने ने निमित्त थनारा जगतना पदार्थो निमित्त एमा अवगाहन करतो नहीं, उसमें वो रहता नहीं। वास जिनका चित्त गुफा में आनंद आनंद में रहूं। कहाँ रहते हैं मुनिराज? हमको लगता है महल छोड़ दिया और जंगल में रहता है, बिल्कुल नहीं। मुनिराज चैतन्य की गुफा में रहता है।
वहां उनका वास है, वहां उनका बसेरा है। अपना घर तो वो है, परमानेंट घर है। अपना घर अगर होता तो अपने को छोड़ के क्यों जाता? जो छूट जाए वो हमारा घर नहीं। कितना भी अच्छा हो, लेकिन जो छूट जाए वो हमारा नहीं। जो शाश्वत है वो हमारा है। जो हमसे कभी अलग न हो, बिछड़े नहीं, वो हमारा घर। ज्ञानी पुण्य पाप शरीर के निमित्त में अवगाहन करतो નથી, ત્યાં રહેતો નથી, ત્યાં એનો વાસ નથી। પણ ક્યાં રહે છે પછી જ્ઞાની? પણ પોતાના જ્ઞાન સ્વરૂપી ગગન મંડળમાં જ વ્યાપે છે। चैतन्य विहारी है। પોતાના જ્ઞાન સ્વરૂપી असंख्य प्रदेशी गगन मंडल, इतना विस्तृत मंडल है चैतन्य का, एमां ज व्यापे छे, एमां ज रहे छे, एमांथी बहार निकलવું એને ગમતું નથી। ये गुरुदेव का स्टेटमेंट है। और सोगाणी जी की उद्गार देखो, देखी गुरुदेव की ज्ञानानंद मस्ती, देखो कितना प्रमोद व्यक्त किया है। लिखने वाले आप बोलते हैं ना, क्या रहते हो गुरु से दूर, आ जाओ संकट गुरु के चरणों में, मुक्ति मिल जाएगी, जल्दी से आगे बढ़ोगे। बोले आपने गुरुदेव के वचन बराबर सुने नहीं। गुरुदेव क्या कहते हैं? गुरुदेव कहते हैं कि कोई क्षेत्र अपना नहीं, कलकत्ता खराब और सोनगढ़ अच्छा नहीं, वो भी मेरा घर कहाँ है? मेरा घर वो नहीं। और आप मेरे को वहां से वहां भटकाते हो। आपने गुरुदेव के वचन बराबर सुने नहीं। मुझे अब भटकना नहीं है। मुझे तो गुरुदेव की ये बात पसंद है। कौन सी बात? कि बाहर का कोई भी क्षेत्र अपना नहीं है, मेरा ज्ञान तत्व ही मेरा क्षेत्र है। और वो तो कलकत्ता में भी है मेरे पास। मुझे मेरे चैतन्य घर में रहने के लिए ट्रेन पकड़ करके सोनगढ़ आने की, गुरु चरणों में रहने की मुझे कोई जरूरत नहीं। मैं जहाँ हूँ वहाँ, जैसे गुरुदेव अपने गगन मंडल में व्यापना करते हैं, अपने ज्ञान गगन में रहते हैं, घूमते हैं, विहार करते हैं, बस मैं तो गुरुदेव की कॉपी करूँगा। गुरुदेव के मार्ग पे जाना है ना, जिस पद पर गुरुदेव जाते हैं उस पद पे मुझे जाना है। तो मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है? कि जैसे गुरुदेव अपने चैतन्य गगन में विहार करते हैं, ऐसे मैं भले ही गुरु से दूर हूं तो क्या हो गया, लेकिन मैं उनका ही शिष्य हूं। जिस पद पे वो चलेंगे उस पद पे ही मैं चलना चाहता हूं। मैं यहाँ कलकत्ता में बैठे बैठे अपने चैतन्य गगन में विहार करना चाहता हूं। देखो तकलीफ तो है गुरु विरह की, गुरु का सानिध्य नहीं है। क्योंकि गुरु के सानिध्य में रहने से अपनी साधना बहुत अच्छी होती है। उपयोग को दो जगह में से एक जगह रहता है, या स्व में या अंदर में चैतन्य में रहता है, या तो फिर बाहर रहता है। और साधना की निम्न कक्षा में, शुरुआत में, आत्मदर्शन के बाद जो साधना होती है वो बिगिनिंग की प्रारंभिक साधना है, चौथे गुणस्थान। वहां पर अंदर उपयोग बहुत कम रहता है और बाहर ज्यादा रहता है। तो इसीलिए बाहर जाने वाले उपयोग को ऐसा सानिध्य चाहिए कि वो संसार में न फंस जाए, और वो सानिध्य उसको बार बार अपने मूल तत्व की, मूल घर की याद दिलाए, धक्का मारे कि यहाँ क्यों आया, जा तेरे घर में। ऐसा सानिध्य चाहिए। और ऐसा सानिध्य क्या है, किसका साथ है? सद्गुरु का साथ। इसीलिए सद्गुरु के साथ में रहना अच्छा लगता है, और विरह होता है तो अच्छा नहीं लगता है। फिर भी सद्गुरु ने चैतन्य घर दिखा दिया है।
इसीलिए जैसे सदगुरु अपने चैतन्य घर में रहते हैं और मजे में हैं, इसी प्रकार मैं भी, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, कहीं भी हो, संयोग में या वियोग में, वन में या उपवन में, महल में या जंगल में, मैं तो मेरे चैतन्य घर में ही रहना चाहता हूँ। तो कहते हैं कि देखो गुरुदेव के वचन कैसे भूल गए आप मुझे ऐसा लिखना था कि आप अपने चैतन्य गगन में रहो, क्या इसके बदले आप तो बोलते हैं कलकत्ता छोड़ो सोनगढ़ आओ, और जबरदस्ती करते हो कि नहीं आना होता है तो विकल्प नु कहीं आव्यू नहीं, मैंने बेकार का विकल्प किया और कुछ फायदा नहीं हुआ। लिख दिया कि विकल्प से होता है तो फिर बात ही क्या थी, तो अभी मोक्ष में चले जाओ, लेकिन क्या फायदा है विकल्प का, विकल्प से होता ही नहीं है। विकल्प विकल्प में और कार्य जो शुरुआत में फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा था ये बात। मुझे तो ऐसी भावना भी नहीं करनी है कि गुरु के वियोग वाला जो ये पाप का उदय है वो पलट करके पुण्य का उदय होवे, सदगुरु मिले सामने, ऐसा ऐसी पुण्य की भावना भी, ऐसी परावलंबी भावना भी मुझे नहीं करनी। मुझे नहीं चाहिए परानुभूति, मुझे नहीं चाहिए सहानुभूति, मुझे तो चाहिए स्वानुभूति। क्या? और गुरु ने मुझे मेरा परमात्मा दिखा दिया है, वही मुझे पसंद है। गुरुदेव को अपना ज्ञान तत्व पसंद है, मुझे मेरा ज्ञान तत्व पसंद है। मैं वहां से बाहर क्यों निकलूं? बाहर में तो कलकत्ता हो या सोनगढ़ हो, क्या फर्क पड़ता है? कलकत्ता भी मेरे क्षेत्र से बाहर है और सोनगढ़ भी मेरे क्षेत्र से बाहर। मुझे कोई चॉइस नहीं है। कलकत्ता बुरा, सोनगढ़ अच्छा, गुरु का वियोग बुरा और गुरु का संयोग अच्छा, नहीं। वो तो बाहर निकलते हैं तो फिर क्या विवेक करना, वो बात है। बाहर निकले तब की बात है, मैं तो बाहर निकलना चाहता। મને તો મારું જ્ઞાન તત્વ જ ગમે છે, ગમે તે ક્ષેત્ર હોય, પણ પોતાના જ્ઞાનમાં જ વ્યાપીને રહેવું છે। જ્ઞાની પુણ્ય પાપ શરીર કે નિમિત્તમાં અવગાહન કરતો નથી, પણ પોતાના જ્ઞાન સ્વરૂપી ગગન મંડળમાં જ વ્યાપે છે। देखी गुरुदेव की ज्ञानानंद मस्ती, गुरुदेव का वो जो वचन है उसके ऊपर ध्यान आकर्षित किया है। बोलो अब मैं कहाँ जाऊं? कलकत्ता छोड़कर के सोनगढ़ आऊं कि कलकत्ता को दृष्टि हटा करके अंदर चैतन्य में दृष्टि लगाऊं? मैं कौन सी भावना भाऊं? भावना तो वो भावना है, कौन सी तीव्र भावना बता दिया ना आगे। कौन सी भावना? प्रदेशे प्रदेशे में मात्र चैतन्य चैतन्य व आनंद आनंद की ओतप्रोत वस्तु हूँ। ऐसी तीव्र भावना एक बार अवश्य अवश्य भा लेना चाहिए। एक बार तो भाना ही चाहिए जोरदार, ताकि दृष्टि बाहर से पलट करके अंदर आ जाए। तो एक बार अंदर आया तो फिर कभी बाहर जाएगी। संसार का रस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सहज आनंद का समुद्र सहज में उमड़ पड़ेगा। ये भिखारीपना सब हमेशा के लिए चुमंतर हो जाएगा। भावना तो ऐसी भावना है, भावना ऐसी नहीं भावना है कि पाप का उदय मिट जाए और पुण्य का उदय हो जाए। ऐसी भावना नहीं भावना। ये संयोग की भावना अच्छी नहीं है। ये चैतन्य का अपमान है, परमात्मा का अपमान है। ये भिखारी को मुक्ति नहीं मिलती है। मैं परमात्मा हूँ ऐसे मान्यता, ऐसी श्रद्धा वाले को ही मुक्ति मिलती है, और परमात्मा कहीं भीख मांगता नहीं। ये समझना। आगे कहते हैं गुरुदेव के ऊपर बहुत महिमा आती है। कलकत्ता में बैठे बैठे गुरुदेव के वचन का रहस्य वो समझते थे।
और यहाँ सोनगढ़ में बैठे बैठे लोग गुरुदेव का वचन का रहस्य नहीं समझते थे। देखो तो लीला है, कैसी लीला है। होना तो उल्टा चाहिए था। गुरुदेव के आजू बाजू वालों को आत्मा की महिमा, वो कोई क्षेत्र की पुण्य योग की महिमा ही नहीं है। हर लेक्चर में गुरुदेव बोले पुण्य को तो झाड़ू लेकर मार दे, डंडा लेकर। फिर भी देखो गुरुदेव के सानिध्य में रहना, दूर तो नहीं रहना है। क्या पूजा भक्ति करना, वो पूजा भक्ति में हर प्रवचन में काटे उसको, ये रास्ता नहीं, ये प्रभु का मार्ग नहीं, ये वितराग का मार्ग नहीं। और ये रोज सुने और रोज उसका ही अवलंबन। अभी गुरुदेव की टैग तो लगाना ही चाहिए। इसके बाद आपका क्या लेक्चर, गुरुदेव का लेक्चर। भले समझ में नहीं आया तो नींद ले सकते हो सुनते सुनते, और समझ में नहीं आता है अंदर में मालूम है, लेकिन जबरदस्ती नियम बना लिया कि भाई यहाँ तो सुबह में टैग ही चलेगी। तो क्या होता है कि 8 से 9 टैप हो तो 8:45 बजे हाजिरी पुराने के लिए आ जाना। कौन सी गाथा चल रही, कौन सा अर्थ कर रहे, भगवान को मान। क्या हर मंदिर में ऐसा हो गया और कानून बनाया गया है, यहाँ पर गुरुदेव की टैप ही चलेगी। रहता कितना है 24 घंटे में, मान 1 घंटा 2 घंटा मिलता है। इसमें 1 घंटा अभिषेक पूजा में चले जाता है। बाकी जो 1 घंटा रहता है गुरुदेव की टैप, समझ में आवे नहीं आवे सुनना है बस। एक कान को मोक्ष दिलाना है, इसको कान, आत्मा को क्या जरूरत है। कान में घुस जाएंगे ना, कुछ भी आवाज समझ में आवे नहीं आवे कोई बात नहीं है, कम से कम कान का मोक्ष तो हो जाएगा। अपन भले ही भटके, हम कहाँ आत्मा है। क्या बाबू जी को बोलना कि कान को मोक्ष दिलाना है, आपके आगरा जाते हो बोलना है, आपका कान को मोक्ष हो जाएगा, आपको तो नहीं होगा। बोलती है, हमने पूछा तो बोल रहे थे कि बाबू जी के आत्मा का मोक्ष नहीं होगा जब तक ये चेंज नहीं करेंगे। कान का मोक्ष जरूर होगा, कि गुरुदेव की वाणी जो मिलती है उनको सुना। बाबू जी को बोलो, आपको बहुत याद करेंगे, बहुत मिस किए, मिस पकड़ के कान पकड़ के सुनना। क्या पूरा लेक्चर सुनाओगे तो भाग जाएंगे, थोड़ा ये जो गालियां दी है ना वो सुना कमरे में बांध के बाहर से कड़ी मारना। पहले सुनो, देखो क्या कहते हैं कि गुरुदेव की कथन शैली तो देखो, गुरुदेव की कहने की स्टाइल तो देखो। कहते हैं कि अशुद्धता रोकाई जाए છે, અશુદ્ધતા રોકાઈ જાય છે એટલે કે અશુદ્ધતા પ્રગટ જ થતી નથી। चैतन्य में जब उपयोग जाता है तो पुण्य पाप के भाव जो अशुद्धता है वो रुक जाती है। उसका अर्थ क्या निकाला गुरुदेव ने, अशुद्धता रोकाई जाए છે એટલે શું, अशुद्धता उत्पन्न थती તેને અશુદ્ધતાને રોકતો એમ કહેવાય છે। ખરેખર રોકે છે ક્યાં, પહેલા અશુદ્ધતાને જાણે, પછી એને ગૌણ કરીને વિકલ્પોને, પછી અંતરમાં ચૈતન્યને જાણે। જ્યારે ચૈતન્યને જાણવામાં ઉપયોગ રોકાય ત્યારે શું થાય કે અશુદ્ધતા એની મેળે રોકાઈ જાય છે। પછી એના પર આરોપ આવે કે જો એણે શું કર્યું, અશુદ્ધતાને રોકી, पुण्य पाप के भावों को निर्मूल कर दिया। निर्मूल थोड़ा किया है पुण्य पाप के भावों को, पुण्य पाप के भाव तो मन में है और इसने अपना ज्ञान का उपयोग अपने चैतन्य में कर दिया और वहाँ उपयोग लग गया तो क्या हुआ कि मन में पुण्य पाप के भाव बंद हो गए, निर्विकल्पता आ गई अपने आप। किसी क्रोधादि भाव को हटाया नहीं। कोई भी क्रोध मान माया लोभ के भाव है जो अशुद्ध भाव है वो हमारे चैतन्य परमात्मा के दर्शन करने में बाधा रूप नहीं है। क्यों कि ये जितने भी पुण्य पाप के भाव हैं, विकारी भाव हैं, वो कहाँ हो रहे हैं, आत्मा में कि मन में। और हम तो चैतन्य आत्मा है, वो तो अलग ही है।
ये हाथ में दर्द हुआ है तो पट्टी इधर क्यों बांधना? इसको क्या हुआ है? ये तो काम कर सकता है, लेकिन हमने मन में राग द्वेष हुए और हमने पट्टी इधर लगा दी कि हाँ इधर इसको हटा देना है राग द्वेष। कैसे हटाओगे? यहाँ तो है ही नहीं चैतन्य में राग द्वेष। नहीं, हम इसलिए आत्मदर्शन नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम संसारी हैं, रागी द्वेषी हैं, पामर है, हमको शास्त्र का अनुभव नहीं है, पूजा भक्ति आती नहीं है और इतनी सारी जिम्मेदारी है घर की, दुकान की, सबकी। अब हमको आत्मदर्शन कैसे होगा? अरे भैया, घर भी तेरे से अलग है और अंदर में मन में जो राग द्वेष होते हैं वो भी तेरे से अलग है। कहाँ तेरे में घुस गए? तुम मानते हो कि तेरे में घुस गए, पर ये बंद का कारण है, ये रुकावट है। क्रोध मान मान लो रुकावट नहीं है, लेकिन मैं क्रोधी हूँ, मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, मैं ग्रस्त हूँ और मैं परमात्मा नहीं हूँ, ऐसा मानना वो बड़ी रुकावट है। क्रोध मान मान लो के परिणाम तो जब तक हम पूर्ण वितराग नहीं होंगे तब तक तो रहेंगे। ज्ञानी को भी क्रोधादि भाव होते हैं, क्रोधादि भाव करना नहीं चाहता कोई भी, लेकिन जब तक पूर्ण वितराग नहीं होंगे तब तक ये भाव उत्पन्न हुए बिना रहेंगे। तो ज्ञानी क्या करते हैं? जानते हैं, जान करके गौण करके अपने चैतन्य की दृष्टि करते हैं, खत्म बात। चैतन्य की दृष्टि करते करते अंदर की स्थिरता बढ़ाते बढ़ाते और पुण्य पाप में नहीं उलझते उलझते उनको गौण करते करते उसकी यात्रा आगे बढ़ती है, वो जल्दी से मोक्ष में चले जाते हैं। बीच में रुकता नहीं है कि ऐसे भाव क्यों आए, हटाओ इसको, ऐसे भाव क्यों आए, ऐसा हटाओ। ये आने दोनों मन में आते हैं। आप अपने अंदर ज्ञान में, ज्ञान से डायरेक्ट आत्मा को देख लो और गाड़ी आगे बढ़ा। तो रास्ते में खड्डा आया तो क्या करोगे? रुक जाओगे, बाजू से चले जाओ, खत्म। अपनी यात्रा क्यों रोकते हो? मेरे में इतनी पामरता है तो अभी मेरे को अब कैसे होगा मोक्ष? रुकना क्या, उसको ओवरटेक करो, चले जाओगे गाड़ी। देखो इतना सरल है, लेकिन हमको अपनी पर्याय को देखते हैं तो हमारे में योग्यता नहीं है। यहाँ पे सोचन का डर लगता है। सोचन का डर है तो गुरु के चरण में रहो और गुरु बोले ऐसा करो। क्या सोचन का डर लगता है कहीं गिर न जाओ? भैया तुम गिरे हो ही हो, चढ़े कब हो? ये गुरु की बात है ना। गुरु क्या कहते हैं कि मन में आए हुए विकारों को तुम केयर मत करो, तुम अपने परमात्मा में लीन होकर के रहो। अब ये बात नहीं मानता है। अब बहाना क्या बताता है कि ऐसा करेंगे तो फिर पाप पुण्य का वो ध्यान नहीं देंगे तो पाप पुण्य बंद कैसे होंगे? क्या तो हम उल्टा गिर जाएंगे। गुरु के वचन पे विश्वास नहीं। गुरु को नहीं मालूम है कि ऐसा भी एक खतरा है कि राग द्वेष होते हुए भी राग द्वेष को बाजू पे रख करके अगर हम आत्मा का दर्शन करेंगे, अगर नहीं हुआ तो राग द्वेष और बढ़ जाए। गुरु को नहीं मालूम है, फिर भी क्यों बोलते हैं हमारे को? क्योंकि गुरु इस रास्ते से गुजर चुके हैं। और स्वच्छंद का डर लगता है, वो भाषा है, असल में उसको गुरु की आज्ञा मानना ही नहीं। क्यों? कि गुरु के वचन के ऊपर उसको पूरा विश्वास नहीं। क्यों गुरु के वचन पे विश्वास नहीं है? क्योंकि इसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है। उसके कहाँ अपने आत्मा से प्रेम है? न खुद अपने आत्मा को देखता है, न गुरु रास्ता बताते उस रास्ते से जाकर के अपने आत्मा को देखता है। देखो ये कितनी बड़ी गड़बड़ है। और फिर बोलता है हम तो इसीलिए आत्मा को नहीं देखते हैं, वो पुण्य पाप को बंद करना चाहते हैं ताकि स्वच्छंद न हो जाए। एक गुरु की आज्ञा नहीं मानना ये स्वच्छंद नहीं है? इस बहानाबाजी क्यों इतनी सारी? गुरु बोले ऐसा कर, फायदा नहीं हुआ वापिस आकर के मिलो। देखो आपने बोला ऐसा किया, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे परिणाम और ज्यादा बिगड़ गए। पहले राग द्वेष में ध्यान देता था तो कंट्रोल में थे, अब राग द्वेष को ध्यान देना छोड़ दिया और आप जैसे बोले ऐसे चैतन्य में दृष्टि लगाई, लेकिन मेरे को तो फायदा नहीं हुआ। मेरे को ऐसा लगता है कि राग द्वेष और बढ़ गए। आकर के बोलना
आपकी दवा ली है तो फायदा होना चाहिए, ऐसा क्यों नुकसान हो रहा है? लेकिन दवाई नहीं लिया है, क्यों नहीं लिया? डर लग जाए, स्वच्छंद नहीं हो जाए, स्वच्छंद न हो जाए, अब फायदा नहीं हो रहा, ऐसा ही फायदा नहीं हो रहा, ये स्वच्छंद नहीं है। गुरु की बात नहीं मानना वो स्वच्छंद नहीं है। स्वच्छंद करने वाला स्वच्छंद से डरता है, स्वच्छंद करते जाता है और बात पूछे तो क्या बोलता है? मुझे डर लगता है कहीं स्वच्छंद न हो जाए। कैसी अटपटी बात लगती है ये, हमारी बुद्धि हमको मिसगाइड करती है। स्वच्छंद कैसे होता है वो हमको पता नहीं। ये बकरी को निकालने गया, पीछे से ऊंट बैठ गया अंदर, अब उसको कैसे निकाला? बकरी को तो लकड़ी लेके हटा दिए, ऊंट को लगा ना एक लात मारेगा तो ये सब बत्ती सी बाहर निकल जाएगी, क्या लकड़ी टूट जाती है मारे तो, क्योंकि पूरा हड्डी का ढांचा है, हड्डी को मार लकड़ी तो क्या होता है? हड्डी नहीं टूटती है, लकड़ी टूट जाती है। उनको कैसे हटाओगे? ये स्वच्छंद से डरने से और गुरु आज्ञा नहीं मानने से, गुरु आज्ञा नहीं मानने का स्वच्छंद आ गया पीछे से, तो ही आता है। और गुरु ने कहा है कि भैया तुम राग द्वेष को छोड़ो, ये पंचायतों को ये हटाना छोड़ो, अपने चैतन्य में दृष्टि लगा। नहीं फिर हम नहीं ध्यान देंगे राग द्वेष पे, तो राग द्वेष बढ़ नहीं जाएंगे, कहीं स्वच्छंद ना हो जाए। ये क्या हुआ कि गुरु को मालूम है कि तेरे को मालूम है रास्ता, गुरु को नहीं मालूम है कि हम रागी द्वेषी संसारी है, नहीं मालूम। फिर भी हमको क्या बोलते हैं? ऐसा नहीं बोलते पहले संसार छोड़ के आओ, पहले बीड़ी पीना छोड़ के आओ, पहले खाना पीना छोड़ के आ जाओ, झूठ मत बोलना, खबरदार झूठ बोला है, अगर झूठ बोला है तो आत्मज्ञान नहीं होगा, 2 नंबर का धंधा बंद करो पहले, चलो सब छोड़ के आ जाओ, घर बार सब, दुकान सब, इसके बाद आत्मा के दर्शन होंगे, जब तक नहीं होंगे। तो आप लोगों में से कितने लोग आएंगे गुरु के पास? कितने लोग आएंगे? अगर ऐसी शरत गुरुदेव रखे, क्या शांति चाहिए तो आत्मा का दर्शन करना, और आत्मा का दर्शन करना है तो सब छोड़ के आओ, घर बार रुपया नाम इज्जत सब, क्या छोड़ के फिर मेरे पास आओ, मैं तुझे आत्मा के दर्शन करने की दवा देता हूँ, फिर तुझे आत्मा का दर्शन होगा। झूठ नहीं बोलना, खाना नहीं खाना, पीना नहीं, कुछ नहीं, दूसरा राग नहीं करना, द्वेष नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। ऐसा बोले तो कितने लोग आएंगे? फिर तो सुधर गया, अभी गुरु की जरूरत क्या है? ऐसे फिर तो जरूरत ही नहीं है। अगर ऐसा है तो गुरु की जरूरत किसको है? गुरु की जरूरत तो पामर जीवों को है, क्योंकि पामर जीवों को प्रभु के दर्शन नहीं हुए। तो ऐसे पामर जीव हमारे सामने आवे तो गुरु क्या कहें कि नहीं, पहले सब राग द्वेष मिटाओ, शास्त्र इतने सारे पढ़े, सबका अभ्यास करो, इतनी प्रार्थना करो, इतना ये करो, पहले हमारे धर्म में आओ, सच्चे देव गुरु शास्त्र को मानो, तुम्हारा ये धर्म में झूठा है, सब छोड़ो। क्या थोड़ा भी क्रोध मान माया लोग नहीं होना? ये थोड़ा भी क्रोध मान माया लोग नहीं होना तो फिर उसको गुरु की जरूरत ही क्या है? ये गलत है। गुरु ऐसा नहीं बोलते हैं कि पहले सब छोड़ के आओ। गुरु ऐसा बोलते हैं कि पहले चैतन्य में दृष्टि करो, आत्मा का पावर मिलेगा, परमात्मा का साथ तुझे मिलेगा। तो ये तो सब विराग द्वेष क्रोध मान माया लोग तो अपने आप भाग जाएंगे। हम लोग क्रोध को दबाना चाहते हैं, भगा मिटाना चाहते हैं। गुरु बोलते हैं मिटाने की जरूरत नहीं है क्रोध आदि भावों। पाप और पुण्य के सारे मन के विचार हैं, उनको मिटाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने चैतन्य की दृष्टि करो, परमात्मा की दृष्टि करो। परमात्मा की दृष्टि करने में ये जितने भी पाप पुण्य के भाव है तो बाधा रूप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये विचार कहाँ होते हैं? चैतन्य में होते हैं कि मन में होते हैं? फिर आपको क्या फिक्र करना है? आप कौन हो? चैतन्य। चैतन्य चैतन्य का काम करे और मन मन का काम करे। तकलीफ कहाँ है? पड़ोसी अपने घर में रहे और आप अपने घर में रहो, तकलीफ कहाँ है बताइए?
इवन एक ही घर में रहने वाले सब लोग, रात में मेरे को दर्द है तो कौन लेता है मेरा दर्द? माँ बाप भाई कौन लेता है? पत्नी पति कौन लेता है? देखो कितने स्वतंत्र है हम लोग। साथ में एक ही घर में रहने वाले भी कितने स्वतंत्र है, विचार कितने अलग अलग है, सबकी आदतें कितनी अलग अलग है। ऐसे मन की आदत अलग है और चैतन्य की आदत, दोनों के स्वभाव में फेर है। मन जड़ है और परमात्मा चेतन है। और चेतन होकर के जड़ की भीख मांगे कि मन, ए भगवान हाथ जोड़ता हूं, ए मन तुम राग द्वेष के विचार नहीं करना। क्यों? कि मुझे मेरे परमात्मा के दर्शन करना है। कौन भीख मांगता है? किसकी? जड़ मन की। ये गलती हो रही है। जड़ को तो मालूम नहीं है कि मुझे कौन नमस्कार करता है। उसको कहाँ पता है कि चेतन कौन है और जड़ कौन? जड़ को ये भी पता नहीं है मन को कि मैं मन हूं। उसको भी जानने वाला कौन है? फिर भी ऐसे बुद्धू जड़ पत्थर उसके पास आकर के परमात्मा भीख मांगे, हे भगवान हाथ जोड़ता हूं, राग द्वेष मत करना भाई, क्यों मुझे हैरान करते हो? और जितना वो पैर पड़ता है, तो पैर पड़ने से वो थोड़ा सुनता है, उसको तो कान ही नहीं है। मन को कान है? मन को कान है क्या? मन को आंख है क्या? मन जड़ है। वो कैसे हमारी बात सुनेगा? वो मानता ही नहीं, राग द्वेष करते रहता है रात और दिन। और हम चाहते हैं कि हमको हमारे परमात्मा के दर्शन हो, इसीलिए पहले मन को सुधर जाना चाहिए, राग द्वेष बिल्कुल नहीं। इसके बाद में आत्मा में जाना। गुरु ने सरल रास्ता बताया कि भैया देख, ये भीख मांगना छोड़ दे, ये पुण्य पाप के भाव मन में होने दे, तुम उनको रोकने के लिए भी मत जा। तुझे पहले सबसे पहले आत्मा के दर्शन कर लेना है। तो ज्ञान के द्वारा तुम अपने चैतन्य में दृष्टि कर। कैसे करने को बोले थे अपने को? मंत्र दिया था, प्रदेशे मैं मात्र चेतन व आनंद की ओतप्रोत वस्तु। ये मंत्र है, ये भगवान तक डायरेक्ट पहुंचने का। मन भले राग द्वेष करे, इधर दृष्टि हुई, परमात्मा के दर्शन हुए तो क्या हुआ? देखो गुरुदेव के वचन, गुरुदेव की कथन से नहीं तो देखो, कहते हैं कि अशुद्धता रोकाई जाए से, એટલે चैतन्य की दृष्टि हुई तो पुण्य पाप के भाव अपने आप बंद हो गए, बिना हटाए हट गए। अशुद्धता रोकाई जाए से એટલે अशुद्धता प्रगट थती નથી, તેને अशुद्धताने रोकतो एम कहेवाय। असल में राग द्वेष को हटाने नहीं गया था। साधना करने वाला जीव राग द्वेष के सामने देखता भी नहीं। किसके सामने देखता है? और गुरु ने यही कहा कि भैया तुम राग द्वेष कितने हो रहे मत गिना मेरे, तुम डायरेक्ट परमात्मा की दृष्टि का। क्या फिर अवलोकन करने को क्या को बोला था? राग द्वेष को देखो। अब ये सवाल होगा यहाँ पर। आपके यहाँ डायरेक्ट तो ऐसा नहीं बोलते हैं कि चैतन्य की दृष्टि करो, पहले अवलोकन करो। अवलोकन में किसको देखना था? राग द्वेष के मन में चलने वाले भावों। क्या वजह है? ये उसका ऑपरेशन करने का नहीं था, एक्सरे निकालने का था, हटाने का नहीं था। हटाने को काम हुआ है अवलोकन कि क्रोध को देखो बोला है, लेकिन क्रोध को हटाओ मिटाओ, आने मत दो, ऐसा कहाँ बोला है? क्या ये तो एक्सरे निकालने के लिए बोला है, ताकि हमको पता चले कि हमारी रुचि आत्मा में है कि संसार में है। बस इतना ही काम है, अवलोकन का काम इतना ही है। अगर ऐसे देखने से क्या होगा? हम कहाँ खड़े हैं पता चलता है, और संसार की रुचि अपने आप मिट जाती है और आत्मा की रुचि अपने आप हो जाती है। जब आत्मा की रुचि अपने आप होती है तो मालूम कैसे पड़ेगा कि जब भी हम मन अवलोकन करेंगे तो विचार आना बंद हो जाएंगे, 1 सेकंड के लिए ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी। और 24 घंटा हर काम करते करते अंदर में अवलोकन चलेगा। ये कैसे चलेगा? तो दृष्टांत बताता हूँ कि अवलोकन हम तो आधा घंटा में थक जाते हैं, बाद में दूसरे काम पड़े रहते हैं, खाने के पीने के बिजनेस के। कंटिन्यू कैसे करना अवलोकन?
ये कंटिन्यू होता है। कैसे होता है मैं बताता हूँ। समझो हम किसी पार्टी में गए, 1 लाख रुपए का डायमंड का नेकलेस पहन के गए और सब देखते रह गए। इतने पार्टी में कोई चोर भी था, तो हम खाने पीने में बातों करने में इतने लीन हो गए थे कि उस चोर ने यहाँ से काट लिया, रस्सी काट दी और डायमंड का हार चुरा लिया। चुरा लेने के बाद आधे घंटे के बाद नजर गई, किसी ने कहा अरे आपका डायमंड का अभी पहना था ना, कहाँ गया? वो जो लड्डू है ना, आधा मुंह में आधा बाहर, ऐसा रह गया क्या? गया ना पूरा। देखो कैसा हो गया। परसों ही बनाया था नया नया पार्टी के लिए स्पेशली, सब देखते रह जाएंगे करके, फ्यूज उठ गया ना। अब कितनी देर के लिए फ्यूज उठ गया है? कितनी देर के लिए उड़ा? बस मालूम पड़ा जाना नहीं है, जाना तो खाओ पियो मजाक करो, ऐसा हंस हंस के बात करते थे ना थोड़ी देर पहले, नाच नाच करके। सामने से अगर वो नहीं बुलाए तो भी वो हार दिखाने के लिए सामने से ऐसा जाता है क्या, ताकि तो लोग तारीफ करेंगे, वाह क्या बनवाया, कितने का बना? बनाओ 1 लाख, 1.5 लाख रुपए लगे। त्रिभुवन दास भीम जी वो अपना जो पर्सनालिटी बताया, जैसा कि वो बहुत बड़ा छाती फूल जाए वैसा, पूरा पूछ निकल गया ऐसे करके। क्या अब खाएंगे नहीं पिएंगे नहीं, क्योंकि अभी खाना खाया नहीं, शुरुआत ही की थी, भूख तो बहुत लगी थी और बहुत सपने देखे थे। जब से इन्विटेशन कार्ड आया था ना, तब से बहुत सपने थे, बहुत मजा करेंगे पार्टी में। क्या अब लड्डू आधा ही खाया था, आधा रह गया। पहला आप लड्डू पे जाता है ना, भूख खत्म हो गई। खत्म नहीं, भूख तो खत्म नहीं हुई है, लेकिन खाने का दिल खत्म हो गया। देखो अब मन के ऊपर इतने रंग राग है, म्यूजिक पार्टी है, गाना गा रहे हैं लोग, किधर चित्त है? अब हर जगह जाने का दिल है, हार दिखाने के लिए, ऐसा क्या होगा? और हंसता चेहरा था, पलटी कैसे मार दिया एकदम कट करके, कि सब लोगों को बोलना पड़ा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, और सब लोगों को रिकॉर्ड चालू कर दिया, इसने यहाँ कुछ कर दिया है, हार नहीं, अभी तक पहले पहना था, कैसा था वो वर्णन करने में भी उसका दिल नहीं था। वो बोलते थे कि ऐसा था वैसा था, लेकिन उसका चित्त किस में था? बातें कर रही थी, लेकिन उसका होश किधर था, ध्यान किधर था? कैसा हो जाता है, फिर बहुत ढूंढते हैं, वो करते हैं, मिलता नहीं है, आखिर घर जाते हैं, नींद आती है। ये हार 24 घंटा साथ में रहता है कि मन में? क्या दूसरा खाना पीना सोना उठना नहाना धोना नहीं होता है? लेकिन हार को बोलते हैं। इसी प्रकार से अवलोकन की क्रिया, हर शारीरिक क्रिया, बाह्य प्रवृत्ति, धंधे व्यापार की, घर की होते होते भी अंदर में चैतन्य के साथ कनेक्शन जुड़ा रहता है, अवलोकन की क्रिया चालू रहती है। कहाँ हमको क्रोध को हटाना है? हमको तो देखना है। क्रोध मान माया लोभ जो भी भाव होते हैं उनको सिर्फ देखना है, हटाना कहाँ है? तो चालू रहता है। और जब ऐसी साधना 24 घंटा चलती है तब क्या होगा? चित्त एकदम शांत हो जाता है, संसार की रुचि बिल्कुल 0 लेवल पे आ जाती है। संसार में रहने पर भी संसार की रुचि 0 है और आत्मा की रुचि बढ़ती है। बस आत्मा की रुचि बढ़ती है, फिर सीधा तार कहाँ लगाना है? चैतन्य। चैतन्य पे लगाते ही क्या होता है कि अंदर में कहीं छिपे हुए राग द्वेष के भाव हैं, वो भी बिल्कुल उत्पन्न होते नहीं है। राग द्वेष को, पुण्य पाप को हटाना नहीं है। चैतन्य की दृष्टि करने से अशुद्धता रोकाई जाए છે, એટલે શું? અશુદ્ધતા ઉત્પન્ન થતી નથી, તેને અશુદ્ધતાને રોકવામાં આવી એમ કહેવામાં આવે છે। ये भाव है यहाँ पर।
इसीलिए अपने परमात्मा को रोकने में अशुभ प्रवृत्ति और अशुभ भाव दोनों भी बाधक नहीं। और उनका क्या कहना था कि कलकत्ता में तो आप कैसे संग में हो जहाँ सत्संग नहीं है, और प्रवृत्ति कैसी है अशुभ, और भाव कैसे होते हैं ऐसे ऐसे माहौल में रहने से अशुभ भाव होते हैं। ये छोड़ो, सोनगढ़ में अच्छे प्लेस पे आओ सत्संग के वातावरण में, और क्या करो, शुभ विचार में आ जाओ, आपका कल्याण होगा। ये बोलते हैं भैया ऐसा नहीं होता है, पाप छोड़ करके हमको पुण्य नहीं करना है, हमको पाप और पुण्य दोनों छोड़ करके इधर आना है, चैतन्य में आना है। और जब हम चैतन्य में आएंगे तब ये पाप और पुण्य की जो अशुद्धता है वो अपने आप उत्पन्न होगी नहीं। हमको उनको रोकने की कोई डबल मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। सोगानी जी को एक प्रश्न पूछा था कि हम गुरुदेव का प्रवचन सुनते हैं तो उनकी भगवान आत्मा की जो बात है इतनी अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। और दूसरा, जब हम हमारे दुकान पे जाते हैं तो दुकान के काम भी बहुत अच्छे लगते हैं। और हमको गुरुदेव ऐसा कहते हैं कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती है। क्या तुझे आत्मदर्शन करना है और ज्ञानी बनना है और मोक्ष जाना है तो दो में से एक को चुनो। क्या यह आत्मा का रंग होना चाहिए या फिर संसार का रंग होना चाहिए? लेकिन मुझे लगता है कि मेरे को दोनों रंग है। कौन से? दुकान भी अच्छी लगती है और गुरुदेव की बात भी अच्छी लगती है। और गुरुदेव का ये बात मुझे समझ में नहीं आती। गुरुदेव बोलते हैं नहीं, एक म्यान में दो तलवार कैसे रहती है? रह ही नहीं सकती है। फिर मेरे चित्त में दोनों भाव कैसे हैं कि गुरुदेव की आत्मा की बात भी अच्छी लगे और संसार भी अच्छा लगे? ये मुझे कुछ समझ में नहीं आता। आप जरा समझाइए। ये सोगानी जी को ये प्रश्न पूछा गया, सोगानी ने क्या जवाब दिया होगा? अद्भुत जवाब दिया है, अद्भुत। बोलते हैं कि संसार दुकान अच्छी लगती है वो और गुरुदेव की बात अच्छी लगती है वो। ये पाप और पुण्य दोनों एक तलवार है। क्या आपको दो तलवार लगती है? दो नहीं है, एक तलवार। एक साइड है पाप की और दूसरी साइड है, ये दो तलवार नहीं है। अब इन दोनों तलवार, दो मतलब दो आपको लगता है, बाकी एक ही तलवार है। उस तलवार को छोड़ो और चैतन्य परमात्मा को, इस तलवार को अंदर रखो। प्रेम किससे करो? अगर आपको चैतन्य भगवान आत्मा से प्रेम होता तो न दुकान अच्छी लगती, न गुरुदेव की वाणी अच्छी लगती। ये पाप के और पुण्य के भाव अच्छे नहीं लगते। आपको सिर्फ अपना अंदर चैतन्य आत्मा है वही अच्छा लगता है। इसीलिए दोनों को छोड़ो और इधर आ जाओ। कहाँ? चैतन्य की दृष्टि करो। फिर देखो क्या होता है। फिर मोक्ष जो अपने आप तो मिल ही जाता है, आनंद आनंद हो जाएगा। ये गुरुदेव का कहने का रहस्य ये है कि एक म्यान में दो तलवार रहती, तारा चित्मा ज्યાં સુધી સંસારનો રસ હશે ત્યાં સુધી તને આત્માનો પ્રેમ આવશે। आगे कहते हैं यहाँ, ये इसका मतलब ये है कि कलकत्ता छोड़ करके सोनगढ़ आऊंगा तो भी कोई मतलब नहीं। इसीलिए आपकी जो बात है ना मुझे पसंद नहीं। मुझे गुरुदेव की बात पसंद है। और आपकी बात में और गुरुदेव की बात में दोनों में क्या है? एक बातें हैं कि अलग अलग बातें हैं? तो मैं किसकी बात सुनूं? गुरुदेव की बात सुनूं, आपकी बात नहीं सुनूं। मुझे कलकत्ता से कोई द्वेष नहीं, सोनगढ़ से कोई प्रेम नहीं है। क्या? मुझे तो मेरे परमात्मा से प्रेम है। और गुरुदेव की भी यही कहा सलाह है मेरे को, मारू ज्ञान तत्व ज मने गमे। ये बात अभी आगे देखते हैं। अबंध दशा में चैतन्य गांठ कर्मों के संग में कभी इधर लुढ़कती है कभी उधर, कभी पाप में घुस जाती है कभी पुण्य में। कब? अबंध दशा में। अपने को जब भूलते हैं तब, अपना भान नहीं रहता है तब। ये चैतन्य की जो गांठ है ना वो कर्मों के साथ में
पूर्व कर्म का उदय तो है, यहाँ से भूल गया, वापिस जुड़ेगा, या पाप के भाव होंगे या पुण्य के। तो कभी इधर लुढ़कती है, कभी उधर। परंतु भान दशा में ऐसा बोध होता है, चैतन्य की दृष्टि में ऐसा बोध होता है, अरे परिणाम गया और मैं यूं का यूं रह गया। देखो जबरदस्त बात है, एक ही सेंटेंस बस है, वेदन करना है। अगर इसको पकड़ लिया तो निर्विकल्पता भी आएगी। सेकंड, अरे इधर दृष्टि होती है तो क्या होता है, अरे परिणाम गया, परिणाम गया। जो जैसे परिणाम होने वाले थे, अच्छे बुरे, पाप के पुण्य के या फिर निर्विकल्पता के, वो मेरा कार्य थोड़ा है, वो जैसा होना था ऐसा हो गया और मैं ज्यों का त्यों रह गया। कि ज्यों का त्यों रह गया कौन? मैं, परिणाम नहीं, मैं अपरिणामी तत्व। परिणाम बदलते हैं और मैं तो उसी समय अपरिणामी। तो जब इधर दृष्टि होती है तब क्या होता है कि कर्मों के संग में इधर उधर लुढ़कना नहीं होता है, जैसा होना होता है ऐसा परिणमन हो जाता है और मैं यूं का त्यों रह गया। ये बहुत मर्म है, ये प्रयोग का सब्जेक्ट। ऐसा मैं त्रिकाली नित्य ध्रुव अद्भुत रत्न हूं। अपनी महिमा देखो, चैतन्य को निरीक्षित वस्तु का है। यहाँ क्या कहते हैं? त्रिकाली नित्य ध्रुव अद्भुत रत्न हूं। मैं भिखारी नहीं हूं जो परिणाम को सुधारने निकलूं। मैं स्वयं परमात्मा हूं, मुझे भीख नहीं मांगनी है परिणाम कि नहीं, राग द्वेष के भाव बिल्कुल खत्म हो जाएंगे तब ही मैं आत्मा का दर्शन कर सकूंगा। इसीलिए पहले आप योग्य ही नहीं हो अभी तो आत्मदर्शन करने के लिए। इसीलिए अभी क्या करो कि खाने का पाप भाव मिटाने के लिए क्या करो? उपवास का भाव करो। कहाँ फंसा दिया? पाप में से निकाला, क्या वो बकरी को निकाला और कौन सा ऊँट बैठ गया पीछे से? पुण्य का ऊँट। अब तो और भी मुश्किल हो गई। बकरी निकल के, बकरी को तो भी हकाल सकते थे हम, लेकिन ऊँट को कैसे हकाले? और चैतन्य की दृष्टि तो रह गई बाकी की बाकी, ऐसी की वैसी। अच्छा, आपको मन में बहुत बुरे विचार आते हैं, राग द्वेष बहुत होते हैं। एक काम करो, सुबह जल्दी उठ करके माला लेकर के नमस्कार मंत्र का जाप 108 बार करना। क्या श्रद्धा से करो तो अच्छा हो जाएगा। श्रद्धा से कितनी देर करोगे? आधा घंटा, घंटा, 2 घंटा। और क्या कि दुकान याद आएगी क्या? और थोड़े दिन करने के बाद क्या होता है? माला फेरते माला चलते रहती है, दुकान के विचार चालू रहते हैं अंदर। नहीं होता है ऐसा? प्रैक्टिकल क्या है? दांत में दर्द है या सर में दर्द है तो माला तो अब नियम ले लिया है ना भैया। किसका याद कर रहे हैं भैया? ऐसा होता है। और फिर नमस्कार मंत्र बोलते हैं, कौन सा शब्द बीच में घुस गया, कौन सी लाइन आगे पीछे हो गई, कुछ पता नहीं चलता। फिर उसको क्या बोलना पड़ता है कि नहीं, अभी देखो नमस्कार मंत्र बोलना है तो फिर रूटीन नहीं बोलना। क्या वो आगे पीछे अनानुपूर्व भी आता है ना? अनानुपूर्व भी ना, हाँ, पहले नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम ऐसा शुरू करो। फिर नेक्स्ट में जब दूसरा मंत्र बोलोगे ना, जब तो नमो ओरियंताणम के बाद नमो सिद्धाणम नहीं बोलना, नमो आर्यणम करके लास्ट में नमो सिद्धाणम आए। फिर थर्ड टाइम जब बोलोगे ना, क्या तो नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम आर्यणम को आगे कर देना और उसको लेना वो जयणम नमो लोहे साधु, फिर आर्यणम लेना, ताकि ध्यान बराबर रहे उधर। क्योंकि मालूम है कि नमस्कार मंत्र का रट लगाई तो ध्यान तो किधर रहेगा, और मुंह नमस्कार मंत्र बोलेगा और हाथ में माला ऐसी ऐसी होते रहेगी। और फिर कब छूटे जल्दी, कब आधा घंटा पूरा होवे, उसका इस हाथ में टेंशन रहता है। माला भी जल्दी नहीं जपते हैं। अब जल्दी फाट स्पीड, क्योंकि रोज की प्रैक्टिस इतनी हो गई ना, अब तो मंत्र आधे बोलते हैं, आधे खत्म, आधे तो अंदर समझ लेना।
नमन ऐसा करता है। वो राम 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 मरा 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 हो जाता है फिर आगे। क्या फास्ट चलता है क्योंकि जल्दी फिर दूसरा काम करना है। तो घंटा 2 घंटा अशुभ विचारों को हटाने के लिए घंटा 2 घंटा ऐसी प्रवृत्ति चलती है। मतलब पाप करना है तो 24 घंटा, और उसको हटाने के लिए पुण्य करना है तो कितना घंटा? सुबह 1 घंटा, शाम में 1 घंटा। मुसलमान मान लो 5 बार नमाज पढ़ते हैं या 15-15 मिनट की 5 नमाज, और पाप कितना करना? 24 घंटे, रात और दिन। क्या होने वाला है? 24 घंटा में से 22 घंटा हम पीछे हटे और 2 घंटा हम आगे बढ़े, क्या होगा? कितने घंटे पीछे गए? 22। ऐसा रोज हो तो 22 का क्या पूरी जिंदगी में कितना पीछे चले गए हैं? मोक्ष की तरफ जा रहे हैं कि फिर कहाँ जा रहे हैं? गति तो 2 ही है। क्या 2 ही गति है, कहाँ जाते हैं? तो ये समझना है। तो यहाँ क्या कहते हैं कि मार्ग वितराग का ऐसा नहीं। परिणाम में राग द्वेष हो तो भी आप उसको ओवरटेक करके ज्ञान के द्वारा डायरेक्ट चैतन्य की दृष्टि करके अपने परमात्मा का अनुभव करके, तो परमात्मा और आप दोनों हाथ में मिल करके सबका कचरा कट्टी कर देना। एक धोखा लेना, परमात्मा के हाथ में हो सकती है, आ जाओ, कौन आता है, मैं बैठा हूँ। डर के मारे आगे चूहे भाग जाते हैं। ये परमात्मा सो गया था ना, इसलिए क्रोध मान माया लोग सब जागते हैं। अब परमात्मा जाग गए, उसके हाथ में सुदर्शन चक्र देखते हैं तो क्या होता है? कौरवों को मालूम था कि अगर कृष्ण भगवान ने सुदर्शन चक्र उठाया तो हमारी हार निश्चित है। भले हम पांडव 5 है, लेकिन उनको लड़ने का साहस क्यों किया? उन्होंने मालूम है कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मैं तो सिर्फ सारथी बनूंगा। अब कोई बात नहीं, क्योंकि उनको मालूम था ताकत क्या है। अकेला कृष्ण भारी पड़ जाए, एक चक्र चलाते हुए तो खत्म मामला पूरा। डर लगे, कोई सामने नहीं आवे, लेकिन उन्होंने प्रॉमिस ले लिया कि देखो भाई आप हमारे साथ नहीं हो, अर्जुन के साथ हो तो एक काम करना, शस्त्र नहीं उठाना। प्रॉमिस, चलो मैं सब रथ चलाऊंगा, दूसरा कुछ नहीं, हाथ भी नहीं लगाऊंगा किसी। अब हम जीत जाएंगे क्योंकि आपकी पूरी सेना तो हमारे को दे दी है। ये कृष्ण उधर गए, क्या हुआ? अक्षर गाड़ निकल गए। परमात्मा ही काफी है, उनके चक्र की जरूरत ही नहीं। ऐसे अद्भुत परमात्मा, चैतन्य परमात्मा, उसकी दृष्टि काफी है। ये चूहों को हटाने की जरूरत नहीं, चूहे सामने ही नहीं आएंगे। सामने आए कि मर जाएंगे, वो आएंगे नहीं, सामने ही नहीं आएंगे। परमात्मा को जगा लो इधर अंदर। तो अरे परिणाम गया और मैं यूं का यूं रह गया। ऐसा मैं त्रिकाली नित्य ध्रुव अद्भुत रत्न हूँ। अब लास्ट टाइम नहीं है, सिर्फ बोलने का ही पैराग्राफ। गुरुदेव के चरणों में रथ मुक्ति की मंडली है। जहाँ गुरुदेव है, गुरुदेव का ऐसा बोल सुनते हैं तो वहाँ जो सुनने वाले योग्य जीव है उनका मोक्ष निश्चित है। तो मोक्ष की मंडली है। उस मंडली में मेरे उत्तर काल का स्थान, अभी तो सोगाणी जी हूँ, बाद में क्या होऊंगा? सिद्ध भगवान बनूंगा। मेरे उत्तर काल के स्थान का निश्चित बान है। क्या बान है? मैं क्या बनूंगा? सिद्ध भगवान। पर अरे ये तो जड़ पद है और मेरा तो सिद्ध दशा कैसा पद है? सिद्ध दशा क्या पद है? जड़ पद है, क्योंकि उसको जड़ की अपेक्षा लग गई। शरीर बिना का सिद्ध, शरीर के साथ वाला संसार। इतनी अपेक्षा है तो कलंक है। मैं तो अपेक्षा रही परमात्मा हूं। अभी वर्तमान में सिद्ध हूं। ना शरीर तो क्या, शरीर खा जाएगा मेरे को, चुप जाता है, अंदर में चिपक गया। सिद्ध दशा तो कलंक है, लेकिन भगवान को कलंक नहीं है, क्योंकि भगवान अभी इसी वक्त शरीर में रहते हुए भी निरपेक्ष परम परमात्मा है। इसीलिए क्या कर दिया? मुझे मालूम है कि गुरुदेव के शिष्य मंडली में मेरा क्या स्थान है भविष्य में। मैं सिद्ध भगवान बनने वाला हूँ, निश्चित है, 100% है कि मैं सिद्धालय में अवश्य पहुंचूंगा। लेकिन वो पद कैसा है?
पर अरे ये तो जड़ पद है और मेरा तो, मुझे तो वो दशा भी नहीं चाहिए। कहने का मतलब क्या कि मुझे सिद्ध भगवान भी बनना नहीं है। क्यों नहीं बनना है? कि मैं तो वर्तमान में ही सिद्ध भगवान हूं, चैतन्य पद मेरा है। ये दुखी का हो जाओ इतना, मुझे सिद्ध दशा के लिए प्रयत्न नहीं करना है। नहीं तो बोलेंगे कि आपको संसार से भागना नहीं है, जन्म मरण को डर नहीं लगता है। अरे जन्म मरण होंगे अवस्था में, मेरे में कहा, मैं तो वर्तमान में ही परमात्मा। मैं मोक्ष के पीछे नहीं भागता, मैं तो मेरी चैतन्य की दृष्टि में रहता हूँ। मोक्ष को मेरे पीछे पीछे आना है तो आए, मैं तो देखता भी नहीं उसके सामने। देखो वो तो जड़ पद है और मेरा तो चैतन्य पद है। फिर कहते हैं आखिरी में एक टोन लगा दिया कि आप बड़े सोनगढ़ में रहते हो, शास्त्रों का अभ्यास करते हो, गुरु की वाणी सुनते हो, लेकिन निज कल्पना थी खोटी शास्त्रों मात्र मणनो आंगणो। गुरुवर कहे छे ज्ञान तेने सर्वभोग्यो। विस्तार नहीं किया लेकिन इनके वचन रख दिया। क्या खास जानते हो आप? आत्मा दया आती है कि गुरु के चरणों में रहते हुए ऐसे भीख मांगे कि मुझे जन्म मरण से मुक्त हो जाना है, मुझे पाप का उदय नहीं चाहिए और पुण्य का उदय चाहिए, मुझे निरंतर गुरु चरणों में रहना। इतने भिखारी, ठीक शर्म आती है। गुरु कहते हैं कि तुम चैतन्य परमात्मा हो, मुझे तो पुण्य का उदय चाहिए, आपका साथ चाहिए, आपके चरणों का साथ चाहिए। क्या लगाया है रट? शर्म आती है। क्या कहूं, अनुभव लेखनी में व्यक्त नहीं हो सकता, इतना व्यक्त कर दिया। और एंडिंग में क्या लिखते हैं? मेरा तो मैं ही जानता हूँ, कितना व्यक्त करूं, मेरे को ताकत नहीं है। अंदर में चैतन्य का जो अनुभव है मैं लेखनी में व्यक्त नहीं कर सकता। मतलब जब लेखन में इतना आया तो अनुभव में कितना होगा, कितनी महिमा होगी। सिर्फ शब्दों में इतनी महिमा चैतन्य क्या है, तो अनुभव में क्या होगा हम बिलीव नहीं कर सकते हैं। वो तो अनुभव गम्य है। सबों को धर्म स्नेह निहाल चंद्र यह अद्भुत पत्र, ये चिंतनी कैसे सुंदर वातावरण में लास्ट 2 दिन में ये 5 स्वाध्याय हुए। मैं समझता हूँ कोई रोते रोते यहाँ से नहीं जाएगा, सबके चेहरे और अंतरात्मा खिल गई होगी। इस पे विचार करना, घर पहुंचने से पहले भी काम हो सकता है, ट्रेन में बैठे बैठे। ये वैसे मंत्र है कि यहाँ 8 दिन में अगर कार्य किसी का नहीं हुआ हो, अपने चैतन्य की दृष्टि ट्रेन में भी हो सकती है, लगा सकते हो। और घर में पाँव रखने से पहले आत्मा का अनुभव हो सकता है। ये मेरी चैलेंज है, देखता हूँ कौन उठाता है। हाँ, प्रदेश से कोई ना लास्ट में प्रयोग वाली लाइन है। हाँ ठीक। अरे परिणाम गया, जैसी स्थिति बाहर की होने वाली थी ऐसी होने वाली हो गई क्या, और मैं ज्यों का त्यों रह गया। इसका मैं विस्तार नहीं कर पाया समय के अभाव के कारण, बहुत विस्तार कर सकता हूँ। एक शब्द में बहुत अपना कल का लेक्चर तो उस पे चलेगा, परिणामों से परिणामों का। लेक्चर पढ़ते पढ़ते कोई एक सेंटेंस ऐसा आ जाता है कि वहाँ रुकना हो जाता है। जैसे आप अपूर्व अवसर में 7 नंबर कर दो, क्रोध प्रत्यय तो वर्ते। तो जनरली क्या होता है, 1 या 1.5 लेक्चर में एक पद पूरा हो जाता है। वो 7 नंबर का 4 लेक्चर पूरे नहीं हुए, 4 लेक्चर में पूरा हुआ एक ही पद, 4 लाइन के 4 प्रवचन।